हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन कर्नाटका फॉर कंप्यूटर साइंस। हमने कंप्यूटर साइंस को ही क्यों चुना? एक्चुअली पिछले 4-5 सालों से जो ट्रेंड हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ज्ञान के पास जितने भी फोन कॉल्स आ रहे हैं उसमें से 80 to 85% कैंडिडेट्स जो हैं वो कंप्यूटर साइंस के बारे में जानना चाहते हैं। इसीलिए हमने ये सोचा कि कंप्यूटर साइंस के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए कि उसमें टॉप 10 कॉलेजेस बेंगलोर में क्या है, ताकि आपको अपना कॉलेज सिलेक्ट करने में आसानी रहे। इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस के कॉलेजेस के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जैसे कि कॉलेज कब एस्टेब्लिश हुआ, उसका कट ऑफ क्या है, उसका मोड ऑफ एडमिशंस क्या है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसका सैलरी का पैकेज, प्लेसमेंट का पैकेज क्या है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि प्लेसमेंट का पैकेज जो हमने क्राइटेरिया सिलेक्ट किया है उसमें एवरेज पैकेज को हमने मेंशन नहीं किया है। एक्चुअली हमने मीडियन पैकेज के द्वारा आपको ये समझाने की कोशिश किया है। अब समझते हैं कि मीडियन पैकेज क्या होता है, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम एवरेज पैकेज। देखिए, एवरेज पैकेज क्या होता है? एवरेज पैकेज मतलब कि जितने कैंडिडेट्स प्लेस हुए और उनको जो पैकेज मिला उसको आप डिवाइड कर देते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ पैकेजेस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्लेस्ड। तो ये एक करेक्ट मैट्रिक्स नहीं होता है। मीडियन पैकेज हमने इसीलिए सिलेक्ट किया। एंड व्हाट इज मीडियन पैकेज? मीडियन पैकेज का ये मतलब होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, सपोज अगर 50 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को जो पैकेज मिला है उसे हम मीडियन पैकेज कहते हैं। तो होपफुली आपको ये समझने में आसानी होगी। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला कॉलेज हमने लिस्ट में लिया है वो है ट्रिपल आईटी बैंगलोर। ट्रिपल आईटी बैंगलोर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। इस कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1999 में हुआ था। इसका कैंपस का बात करें तो ये इसका कैंपस अराउंड 9 एकर्स का कैंपस है। तो ये कैंपस ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन कॉलेज बहुत अच्छा है। दिस कॉलेज इज सिचुएटेड इन इलेक्ट्रॉनिक सिटी। इलेक्ट्रॉनिक सिटी वो जगह है जहां 80% ऑफ आईटी कंपनीज बेंगलोर की सिचुएटेड है। अब इस कॉलेज में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं? तो इस कॉलेज का जो मोड ऑफ एडमिशन है वो है जेडब्ल्यू के थ्रू। इस कॉलेज में आपको जेडब्ल्यू का जो स्कोर आएगा उसके बेसिस पे आपको आईआईटी बी का काउंसलिंग अप्लाई करना होगा। तो जब आप काउंसलिंग अप्लाई करेंगे तब आपका सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट होगा। अब इस कॉलेज के बारे में एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि इस कॉलेज में केवल इंटीग्रेटेड कोर्सेज चलते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्सेज इन द सेंस, इंटीग्रेटेड कोर्सेज क्या होता है? इंटीग्रेटेड कोर्सेज ये होता है कि इसमें 5 साल का बी प्लस एमई और आप बोल सकते हैं बीटेक प्लस एमटेक, ये जो है वो 5 इयर्स का कोर्स होता है। तो इसमें ये लोग केवल इंटीग्रेटेड कोर्स पढ़ाते हैं। इस कॉलेज का अगर फी स्ट्रक्चर का हम लोग बात करें तो इस कॉलेज का जो फीस है वो पड़ता है आपको अराउंड 1,94,000 पर सेमेस्टर। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। देखिए, 1,94,000 पर सेमेस्टर मतलब एक सेमेस्टर का मोटा मोटी आप मान के चलिए कि 2 लाख रुपीज आता है। एक साल में 2 सेमेस्टर होता है, तो 5 इयर्स में आपको हो गया 10 into 2 20 लाख रुपीज जो है वो आपको फी स्ट्रक्चर इसका पड़ता है। इसकी अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जेडब्ल्यू में अराउंड 8,000 मार्क्स तक आपको इस कॉलेज में एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं। जो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ किया था वो था अराउंड 8,000 रैंक। अब आते हैं हम लोग प्लेसमेंट के बारे में। देखिए, इस कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो था 65 लाख रुपीज पर एनम। अब मैं और आगे इसमें और डिटेल से बताता हूँ। और जो मीडियन पैकेज इसका गया था, जैसा हमने चर्चा किया था मीडियन पैकेज के बारे में, तो मीडियन पैकेज इसका जो गया था वो था अराउंड 27 लाख। तो मीडियन पैकेज जैसा हमने चर्चा किया था कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को मिनिमम जो है वो 27 लाख का पैकेज मिला था। और एक चीज, आज से 2 साल पहले इस कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज गया था दैट इज 1.5 करोड़। जी हाँ, आप बिल्कुल एकदम सही सुन रहे हैं, 1.5 करोड़। एमटेक के एक स्टूडेंट को 1.5 करोड़ का प्लेसमेंट मिला था।
तो ये कॉलेज इसीलिए हमने चुना है क्योंकि कॉलेज खैर कैंपस थोड़ा छोटा है लेकिन कैंपस के अंदर सारी फैसिलिटीज हैं और इसका प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है। जो सेकंड नंबर का कॉलेज हमने चुना है वो है आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नीड्स नो इंट्रोडक्शन, इट इज अ वेरी फेमस कॉलेज इन बैंगलोर एंड आल्सो थ्रू आउट द कंट्री। तो आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1963 में। 1963 है, पुराना कॉलेज है, सिचुएटेड इन बैंगलोर। और इस कॉलेज का जो एरिया है वो 16.85 एकर्स का है इसका कैंपस। तो कैंपस काफी बड़ा है और इसके कैंपस के अंदर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड या आपका जो कैंटीन है, मेस है, सारी की सारी आप नेम द फैसिलिटीज एंड यू गेट इट इन दिस कैंपस। अब बात करते हैं कि इस कॉलेज का मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, मोड ऑफ एडमिशन क्या है। अब देखिए मोड ऑफ एडमिशन यहाँ पे 3 टाइप के हैं। पहला जो है वो केसीईटी के थ्रू। केसीईटी क्या है? केसीईटी जो है वो केवल कर्नाटक के बच्चे जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो केसीईटी इज बेसिकली मेंट ओनली फॉर कर्नाटका स्टूडेंट्स। जो सेकंड ऑप्शन है, जो नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स है उनके लिए एक एग्जाम होता है दैट इज कॉल्ड कॉमेट के। तो आप कॉमेट के थ्रू जो नॉन कर्नाटका के बच्चे हैं वो इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन इज मैनेजमेंट कोटा। जी हाँ, मैनेजमेंट कोटा। देखिए आप लोग, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि वेदर दिस मैनेजमेंट कोटा इज जेन्युइन और नॉट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यस, इट इज कंप्लीटली जेन्युइन एंड एब्सोल्युटली लीगल। आप कॉलेज में जाके कॉलेज से बात कर सकते हैं, मैनेजमेंट कोटा की फीस जान सकते हैं। और ये मैनेजमेंट कोटा जो है हर कॉलेज में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सीट्स, जैसे कि कुछ कॉलेजेस में 20%, कुछ कॉलेजेस में 25% और इवन समटाइम्स 30% तक के भी सीट्स मैनेजमेंट कोटा में रहते हैं। तो कीप वन थिंग इन माइंड कि दिस मैनेजमेंट कोटा इज एब्सोल्युटली लीगल। आप डायरेक्ट कॉलेज से जाके इसके बारे में बात भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ जो है आपको केसीईटी, आई मीन केसीईटी इन द सेंस कि जो कर्नाटक के बच्चे हैं उन लोग का कट ऑफ जो लास्ट ईयर गया था वो अराउंड 158 मार्क्स जिसको आया था उसको कंप्यूटर साइंस के सीट यहाँ पे अलॉट हुए थे। दिस इज फॉर केसीईटी। अगर वही हम कॉमेट के की बात करें तो कॉमेट के में अराउंड 299 298 स्कोर तक के बच्चों को कंप्यूटर साइंस मिला था। देखिए 299 298 कट ऑफ बहुत हाई है कॉमेट के लिए एंड इट इज वेरी कॉम्पिटिटिव कट ऑफ क्योंकि ये कॉलेज बहुत अच्छा है। कॉलेज अगर आप मान के चलिए कि प्राइवेट कॉलेजेस में आरवी का एक, इट इज अ वेरी सॉलिड ब्रांड, दैट इज व्हाई कट ऑफ जो है बहुत इसका हाई जाता है। अब अगर इसके बारे में फीस की हम बात करें तो फीस जो केसीईटी के बच्चों का है उसका अराउंड 83,500 पर एनम इसका जो फीस है वो केसीईटी के बच्चों के लिए। वही हम कॉमेट के की बात करें तो इट कम्स टू अराउंड, देखिए बेसिक फीस जो है इसका 2,25,000 2,30,000 है, लेकिन इसमें कुछ मिसलेनियस वगैरह और ये सब जो ऐड होके ये थोड़ा इंक्रीज होता है। इट कम्स टू अराउंड सम 270 275 lakhs पर एनम। दिस इज फॉर कंप्यूटर साइंस। अब आते हैं मैनेजमेंट कोटा की क्या फीस है। तो मैनेजमेंट कोटा की इसकी जो फीस है कंप्यूटर साइंस की दैट इज अराउंड 12 लाख रुपीज पर एनम। जी हाँ, फीस थोड़ा ज्यादा है बिकॉज कॉलेज बहुत ही अच्छा है और मैनेजमेंट कोटा में जनरली मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस की जो फीस रहती है वो थोड़ी हायर साइड पे रहती है। अब इसकी पैकेज जो है इस कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज गया था कंप्यूटर साइंस के लिए दैट वाज 63 lakhs पर एनम। दिस इज द हाईएस्ट पैकेज फॉर कंप्यूटर साइंस। और इसका जो मीडियन पैकेज जो गया था, मीडियन पैकेज मतलब मेजोरिटी ऑफ बच्चों को जो पैकेज मिला था दैट वाज अराउंड 18 लाख रुपीज पर एनम। तो मतलब कि मेजोरिटी ऑफ बच्चे भी कंप्यूटर साइंस में जिनका प्लेसमेंट हुआ था उन्हें 18 लाख रुपीज पर एनम तो मिला था। तो ये था हमारा सेकंड नंबर का कॉलेज। अब थर्ड नंबर पे हम लोग आते हैं। तो थर्ड नंबर के कॉलेज पे है हमारा पीएस यूनिवर्सिटी। पहले इसका नाम पीएसआईटी होता था लेकिन अब इसका नाम चेंज होके पीएस यूनिवर्सिटी हो गया। ये कॉलेज जो है 1972 में एस्टेब्लिश हुआ था एंड इट इज सिचुएटेड इन बनशंकरी एरिया ऑफ बैंगलोर। ये प्रॉपर सिटी में ही कॉलेज है। अब इस कॉलेज की कैंपस की अगर हम बात करें तो कैंपस काफी बड़ा है। कैंपस में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। अराउंड 50 एकर्स का इसका कैंपस है।
अब इसमें मोड ऑफ एडमिशन क्या है? देखिए, मोड ऑफ एडमिशन इसका केसीईटी, जेडबलई मेंस और पीसेट। पीसेट जो है पेसेट यूनिवर्सिटी का एक अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये लोग अलग से एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तो आपको वो पीसेट का एग्जाम क्लियर करना होता है और उसमें जो आपका रैंकिंग आता है उसके हिसाब से ये लोग सीट्स का अलॉटमेंट करते हैं। अब इसकी फीस की अगर हम बात करें तो केसीईटी में एज सेम, दैट इज 83,500 इसका फीस है, और पीसेट का जो पीसेट के थ्रू जो बच्चे इसमें एडमिशन लेंगे उन लोग का फीस 4,50,000 पर एनम है। इसका कंप्यूटर साइंस का अगर हम लोग पीसेट का बात करें तो कंप्यूटर साइंस के लिए आपको अराउंड 125 टू 130 मार्क्स लाना होगा, तब आपको कंप्यूटर साइंस में इसमें प्लेसमेंट मिलेगा। देखिए, पीएस यूनिवर्सिटी का जो है एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, इस चीज को आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। आज से 2 साल पहले जो इसका हाईएस्ट पैकेज गया था वो था 1,65,00,000 पर एनम। जी हाँ, 1,65,00,000 पर एनम। ये इंफॉर्मेशन आपको गूगल पे भी अवेलेबल है, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो पैकेज इसका समझिए कि ऑलमोस्ट इट वाज एज कंपेयर टू ट्रिपल आईटी जो फर्स्ट पोजीशन पे हमने बताया था कॉलेज, उसके मतलब काफी करीब था इसका पैकेज। तो पैकेज के हिसाब से, और प्लेसमेंट जो है पीएसआईटी का बहुत अच्छा है। इवन कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस के अंदर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हमने विजिट भी किया है इस कॉलेज को, और बहुत अच्छा कैंपस है और बहुत अच्छा इसका स्टडी एनवायरनमेंट है। अब हम आते हैं अपने दूसरे कॉलेज पे। अब इसके बाद जो कॉलेज हमने सिलेक्ट किया है वो है एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वेल, एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रमैया के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा। इट इज अ ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत अच्छा कॉलेज है। इस कॉलेज का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो ईयर 1962 में हुआ था। पुराना कॉलेज है, काफी अच्छा कॉलेज है। प्रॉपर बैंगलोर में सिचुएटेड है, इट इज सिचुएटेड इन मतीकेरी एरिया ऑफ बैंगलोर। तो काफी अच्छा कॉलेज है। और इसका कैंपस का हम लोग बात करें तो द कैंपस इज अराउंड 89-90 एकर्स का कैंपस है, काफी बड़ा कैंपस है। कैंपस भी बहुत इसका अच्छा है। अब हम आते हैं इसके मोड ऑफ एडमिशन। मोड ऑफ एडमिशन, इसमें आप 3 तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट इज केसीईटी, दैट इज फॉर कर्नाटका स्टूडेंट्स। सेकेंड इज कॉमेड-के, दैट इज फॉर नॉन कर्नाटका स्टूडेंट, जो कर्नाटक के बाहर के स्टूडेंट्स हैं। एंड थर्ड इज मैनेजमेंट कोटा। इस कॉलेज में भी आपको मैनेजमेंट कोटा अवेलेबल है। इस कॉलेज का अगर हम लोग कट ऑफ का बात करें तो केसीईटी में इसका कट ऑफ अराउंड 825-827 मार्क्स के करीब इसमें कंप्यूटर साइंस का अलॉटमेंट हो जाता है। वही अगर आप कॉमेड-के की बात करें तो इट कम्स टू अराउंड 990 के करीब अगर आपको मार्क्स है, तो कॉमेड-के के थ्रू भी आप इस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस में अराउंड 990 के थ्रू मार्क्स के अराउंड आपको अलॉटमेंट इसमें मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसकी फीस के बारे में। तो फीस केसीईटी का एज यूजुअल सेम है, 83,500 रुपीज पर एनम, और कॉमेड-के का जो इसका फीस है इट कम्स टू अराउंड 2,25,000 पर एनम। और जो मैनेजमेंट कोटा की जो फीस है, तो मैनेजमेंट कोटा का भी फीस जो है इसका सेम है एज कॉमेड-के, तो दैट इज 2,25,000 पर एनम। अब पैकेज की इसकी जो है, इसमें जो हाईएस्ट पैकेज कंप्यूटर साइंस का जो गया था दैट वाज अराउंड 55 लाख पर एनम, और जो मीडियम पैकेज इसका जाता है, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को क्या पैकेज मिला, तो दैट कम्स टू अराउंड 12 लाख रुपीस पर एनम। देखिए, रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक खासियत क्या है कि रमैया जो है वो समझिए कि अगर मैं बोलूँ तो इट इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉलेज। तो कॉलेज प्रॉपर सिटी में है, कॉलेज बहुत अच्छा है, कैंपस भी बहुत बड़ा है, फैसिलिटीज तो आप नेम द फैसिलिटीज एंड यू विल गेट दैट। तो फैसिलिटीज सारी अच्छी है वहाँ पे, हॉस्टल वगैरह भी बहुत अच्छा है, और यहाँ पे जो बच्चों का क्राउड है तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यू हैव कम टू साउथ इंडिया। और वैसा ही इस कॉलेज का जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है, दैट इज इट गिव्स अ वेरी मच क्लोज कनेक्ट टू द नॉर्थ इंडियन एनवायरनमेंट। और इस कॉलेज में सभी स्टेट्स के बच्चे आपको मिल जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है। इस कॉलेज को भी आप अपने लिस्ट में रख सकते हैं। जो 5th नंबर का कॉलेज है वो है बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बहुत पुराना कॉलेज है,
इस कॉलेज का अगर आप देखें तो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ईयर 1946 में। यस, 1946 का कॉलेज है ये। 1946 मतलब कि हम बिफोर इंडिपेंडेंस का कॉलेज है, बहुत ही पुराना कॉलेज है। और इट इज लोकेटेड इन बैंगलोर। दैट एरिया इज कॉल्ड बेसिकली बसवनगुडी, गुड टेम्पल रोड। तो बेंगलोर में है ये कॉलेज, प्रॉपर सिटी में है। कैंपस अच्छा है। कैंपस अराउंड 95 एकर्स का है और बहुत ही मॉडर्न कैंपस है। सारी फैसिलिटीज कैंपस के अंदर अवेलेबल है। अब इस कॉलेज के मोड ऑफ एडमिशन की अगर हम लोग बात करें तो इस कॉलेज में भी आप 3 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ एडमिशन है इसका, केसीईटी, कॉमेड के एंड मैनेजमेंट होगा। केसीईटी का अगर आप कट ऑफ की बात करें तो केसीईटी हमने इसका कट ऑफ अराउंड आता है 840 843 के करीब इसका कट ऑफ फॉर कंप्यूटर साइंस लास्ट ईयर गया था। और वहीं आप अगर कॉमेड के की कट ऑफ की बात करें तो इट वाज अराउंड 940 945 मार्क्स तक आपको कॉमेड के में कंप्यूटर साइंस यहाँ पे मिल जाएगा। वेल इफ वी टॉक अबाउट द फी स्ट्रक्चर, तो फी स्ट्रक्चर भी इसका केसीईटी का सेम है, अराउंड 83,500 रुपीज। और आपका जो कॉमेड के का जो फी स्ट्रक्चर है तो दैट इज ऑल्सो सेम, 2,25,000 पर एनम। मैनेजमेंट कोटा, इसका जो मैनेजमेंट कोटा का कंप्यूटर साइंस का जो फीस था वो है अराउंड 10 लाख रुपीज पर एनम। फीस ज्यादा है, जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि मैनेजमेंट कोटा में कॉलेज हैज द लिबर्टी टू डिसाइड देयर ओन फीस। तो फीस जो है इसका हाँ थोड़ा हायर साइड पे है, इट इज अराउंड 10 लाख रुपीज पर एनम। एंड इफ यू टॉक अबाउट द प्लेसमेंट, प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस का काफी अच्छा है। इसका मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे गेट प्लेस्ड बाय इन कैंपस प्लेसमेंट ओनली। तो जो हाईएस्ट पैकेज कंप्यूटर साइंस का इस कॉलेज का गया था दैट वाज अराउंड 48 lakhs पर एनम। 48 lakhs पर एनम, दैट इज फॉर कंप्यूटर साइंस। और अगर हम लोग मीडियन पैकेज की बात करें तो इट वाज अराउंड 12 lakh रुपीज पर एनम। तो बेसिकली बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बीएमएस कॉलेज का एक्चुअली 2 कैंपस है। जो बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है दैट इज द मेन कैंपस व्हिच इज सिचुएटेड इन गुड टेम्पल रोड, बसवनगुडी। इसका एक सेकंड कैंपस भी है दैट इज कॉल्ड बीएमएस आईटी, तो उसके बारे में हम वीडियो में और आगे बात करेंगे। तो बीएमएस कॉलेज का फाइनली अगर देखिए तो ओवरऑल बहुत अच्छा कॉलेज है। कैंपस अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छा है, कैंपस के अंदर एनवायरनमेंट अच्छा है, हॉस्टल भी बहुत अच्छा है। इन लोग के पास एनआरआई कैटेगरी का भी हॉस्टल अलग है, इंडियन स्टूडेंट्स का भी हॉस्टल अलग है। द बेस्ट पार्ट इज कि इवन द इंडियन स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट फॉर एनआरआई कैटेगरी हॉस्टल। हॉस्टल में इनकी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो यू कैन कीप दिस कॉलेज इन योर लिस्ट। अब 6th कॉलेज की अगर हम बात करें तो 6th नंबर पे हमने रखा है दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। देखिए दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आप लोगों ने बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, वेरी गुड कॉलेज। इसके बारे में और डिटेल से हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए इस कॉलेज का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इस कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपको ईयर 1979। तो ये भी पुराना कॉलेज है और बेंगलुरु में सिचुएटेड है। तो जो एरिया है दैट इज कॉल्ड कुमार स्वामी लेआउट, तो इट इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी, प्रॉपर सिटी में ये कॉलेज सिचुएटेड है। इसकी कैंपस की अगर हम बात करें तो इसका कैंपस जो है 30 एकर्स का कैंपस है। कैंपस बहुत ही अच्छा है, कैंपस एकदम मॉडर्न फैसिलिटीज से इक्विप्ड है। और इस कॉलेज में अगर आप जैसे ही इसके कैंपस में एंटर कीजिएगा तो आपको एक बहुत ही अच्छा सा एक एम्बियंस दिखेगा। मतलब अगर मैं कहूँ तो जैसे कि पहाड़ पे कैंपस सिचुएटेड है, थोड़ा हिल टाइप का एरिया लगता है और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर कैंपस इन्होंने बनाया है। इसका अगर मोड ऑफ एडमिशंस का हम बात करें तो मोड ऑफ एडमिशन इसमें भी सेम है, दैट इज यू कैन गो थ्रू केसीईटी, कॉमेड के एंड मैनेजमेंट। अब इसकी कट ऑफ की बात करते हैं। कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ इसकी जो लास्ट ईयर गया था केसीईटी में उसमें था अराउंड 3000 रैंक। तो 3000 रैंक में केसीईटी में कंप्यूटर साइंस का अलॉटमेंट हुआ था। एंड इफ यू टॉक अबाउट कॉमेड के सो इट वाज अराउंड 3100। तो 3100 स्कोर में आपको कंप्यूटर साइंस का सीट जो है इस कॉलेज में अलॉट हो गया था। व्हेन वी टॉक अबाउट द फीस, तो फीस इज सेम फॉर केसीईटी, दैट इज 83,500 and कॉमेड के fees is same, that is 2,25,000 per annum. And मैनेजमेंट कोटा, तो इसकी जो मैनेजमेंट कोटा की फीस है कंप्यूटर साइंस की that is around 5 lakh rupees per annum.
अब हम इसका बात करते हैं पैकेज के बारे में। तो हाईएस्ट पैकेज जो इस कॉलेज में गया था कंप्यूटर साइंस का, दैट वाज 45 lakhs पर एनम, एंड मीडियन पैकेज गया था अराउंड 11 lakh पर एनम। देखिए, दयानंद सागर कॉलेज का जो यूएसपी, बेसिकली अगर आप बात करें कि मेन यूएसपी क्या है, तो यूएसपी इसका देखिए पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। कैंपस के अंदर, कैंपस में इसका जो मैंने पहले ही जैसे चर्चा किया था, जो इसका एम्बियंस है, एम्बियंस इज रियली गुड, वेरी वेरी गुड। और आप कैंपस में जब जाइएगा तो आपको एक अलग से फील आएगा, मतलब कि बहुत ही सुंदर कैंपस है, सारे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हैं। हॉस्टल, हाँ हॉस्टल इसमें भी एनआरआई हॉस्टल अवेलेबल है, इवन इंडियन स्टूडेंट्स कैन टेक द अलॉटमेंट ऑफ एनआरआई हॉस्टल। तो हॉस्टल भी काफी अच्छा है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, लाइब्रेरी वगैरह सारी चीज बहुत अच्छी, और एम्बियंस इस कैंपस का बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट 7th नंबर के कॉलेज की अगर हम बात करें, तो 7th नंबर पे है बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज बीआईटी। बीआईटी जो है, दिस वाज आल्सो एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1979, पुराना कॉलेज है, सिचुएटेड इन बेंगलोर। बेंगलोर में दैट एरिया इज कॉल्ड विलीपुरम। तो इट इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी, एकदम प्रॉपर सिटी में इसका कैंपस सिचुएटेड है। कैंपस देखिए थोड़ा छोटा है, मतलब द साइज ऑफ द कैंपस इज बेसिकली 15 acres, लेकिन कैंपस पे ज्यादा फोकस आप ना करके इस कॉलेज की क्वालिटी पे फोकस कीजिए। देखिए कॉलेज बहुत अच्छा है, बीआईटी बहुत पुराना कॉलेज है और बहुत ही सक्सेसफुल कॉलेज है ये, और बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है बेसिकली। इस कॉलेज की अगर बात करें तो इसका आपने किम्स मेडिकल कॉलेज के बारे में सुना होगा, तो इट इज ऑफ द सेम ग्रुप। तो इस कॉलेज में भी अगर मोड ऑफ एडमिशन बात करें, तो मोड ऑफ एडमिशन इसमें 3 टाइप्स के हैं, केसीईटी है, कॉमेड के है, और आपको मैनेजमेंट होता है। अब इसकी कट ऑफ देखें तो कट ऑफ जो केसीईटी का कट ऑफ गया था लास्ट ईयर, दैट वाज अराउंड 3745। तो इस रैंक में केसीईटी कर्नाटक के बच्चों को कंप्यूटर साइंस की सीट अलॉट हो गई थी। जहां तक कॉमेड के की बात करें तो इट वाज अराउंड 3445। 3445 मार्क्स तक, सॉरी 3445 रैंक तक आपको कंप्यूटर साइंस की कंप्यूटर साइंस आपको इस कॉलेज में अलॉट हो जाएगा। If we talk about the fee structure is same for KCET, that is 83,500, and Comet K, the fee structure is same, that is 2,25,000 per annum. मैनेजमेंट कोटा की इसकी जो फीस है, that is around 5,50,000 per annum for computer science. इस कॉलेज में भी मैनेजमेंट कोटा अवेलेबल है। मैनेजमेंट कोटा में आप इस कॉलेज में बात करके एडमिशन मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी ले सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द पैकेज। तो जो हाईएस्ट पैकेज इस कॉलेज का लास्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का गया था, दैट वाज 38 lakhs पर एनम, और जो मीडियम पैकेज गया था 10 lakh रुपीस पर एनम। तो प्लेसमेंट भी इसका अच्छा है। देखिए बेसिकली क्या है कि हाईएस्ट पैकेज और मीडियम पैकेज वो एवरी ईयर टू ईयर वो जो है पैकेज वेरी करता है। तो एक हमने एक एस्टिमेट आपको बताया है, जो दिस एस्टिमेट इज बेस्ड ऑन लास्ट ईयर्स रिकॉर्ड। तो ये जो है उसमें इतना पैकेज गया था, लेकिन इट वेरीज। 8th नंबर का जो कॉलेज है, तो 8th नंबर के कॉलेज पे में हमने सिलेक्ट किया है बीएमएस आईटी। जैसे कि हमने बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जिसकी चर्चा ऑलरेडी वीडियो में पहले की है, तो दिस इज द सेकंड कैंपस ऑफ बीएमएस कॉलेज एंड इट इज कॉल्ड एज बीएमएस आईटी। इस कॉलेज नया है, इस कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट जो है 2002 में हुआ था, एंड इट इज लोकेटेड इन बैंगलोर। दैट एरिया इज कॉल्ड यलहंका। तो बेसिकली यलहंका में सिचुएटेड है एंड दैट इज इन प्रॉपर सिटी। कैंपस की बात करें तो कैंपस 25 एकर्स का कैंपस है। कैंपस अच्छा है, कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का अच्छा है, कैंपस के अंदर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, मेस है, स्पोर्ट्स रिलेटेड फैसिलिटीज अवेलेबल है, कैंटीन भी अच्छा है। तो इस कॉलेज का मोड ऑफ एडमिशन की बात करते हैं, तो मोड ऑफ एडमिशन इज सेम। इस कॉलेज में भी आप 3 तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, दैट इज केसीईटी, कॉमन के एंड मैनेजमेंट कोटा। अब इस कॉलेज की कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ जो केसीईटी का जो कट ऑफ था, दैट लास्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का गया था 4190। 4190 स्कोर पे केसीईटी के बच्चों को अलॉटमेंट हुआ था। एंड इफ वी टॉक अबाउट कॉमेट के, दैट वाज 3310। तो 3310, 3310 रैंक पे आपको कॉमेट के में इसमें लास्ट ईयर जो है कंप्यूटर साइंस का अलॉटमेंट हो गया था।
If we talk about the fee structure is same. For KCET it is 83,500 and for Comet K it is excuse me, for Comet K it is 2,25,000 और मैनेजमेंट कोटा इसकी मैनेजमेंट कोटा की अगर कंप्यूटर साइंस की फीस की बात करें तो इट इज अराउंड 7 लाख रुपीस पर एनम। मैनेजमेंट कोटा की फीस हाई है, आपको तो जैसे पता ही होगा, द कॉलेज हैज द लिबर्टी टू डिसाइड देयर ओन फीस फॉर मैनेजमेंट कोटा। तो मैनेजमेंट कोटा आफ्टर ऑल देखिए कंप्यूटर साइंस जो ब्रांच है दैट इज द मोस्ट डिमांडेड ब्रांच एंड मोस्ट सॉट आफ्टर ब्रांच। तो बेसिकली आप एक ट्रेंड देखिएगा सारे कॉलेजेस का, तो मैनेजमेंट कोटा की फीस सारे कॉलेजेस में थोड़ी हाई रहती है। अब हम बात करते हैं 9th नंबर के कॉलेज की, दिस इज RVITM। What is RVIT? RVIT is the second campus of RV College of Engineering। तो इस कॉलेज का भी सेकंड कैंपस है ये। तो आरवी जो हमने सेकंड नंबर पे जो कॉलेज था तो उसका ये सेकंड कैंपस है। दिस इज RVIT। कॉलेज थोड़ा नया है, अगर बोले इसका एस्टेब्लिशमेंट तो दिस कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 2019 और ये कॉलेज भी आपको प्रॉपर सिटी में बेंगलोर में लोकेटेड है। और कैंपस की अगर इसकी हम बात करें तो देखिए कैंपस थोड़ा छोटा है, कैंपस इट इज अराउंड 3 एकर्स। तो कैंपस छोटा है लेकिन कैंपस के अंदर फैसिलिटीज है, सारी फैसिलिटीज है। हाँ, इसमें इसके अगर फैसिलिटीज की बात करें तो RVIT का जो हॉस्टल है दैट इज नॉट सिचुएटेड इनसाइड द कैंपस। इसका जो हॉस्टल है वो कैंपस के बाहर है। तो ये अब इसको मेरिट डिमेरिट कह सकते हैं, लेकिन ठीक है कॉलेज, लेकिन आरवी का ब्रांड है तो कॉलेज काफी अच्छा है। इसका भी मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो मोड ऑफ एडमिशन इज सेम, दैट इज KCET, कॉमेट के एंड मैनेजमेंट कोटा। और कट ऑफ इसका जो कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ लास्ट ईयर KCET के लिए गया था दैट वाज अराउंड 8,655 रैंक पे कंप्यूटर साइंस की सीट अलॉट हुई थी KCET के बच्चों के लिए। और कॉमेट के बच्चों के लिए जो है इसका कट ऑफ गया था 7,267। तो 7,267 रैंक पे आपको जो है कंप्यूटर साइंस की सीट RVIT में अलॉट हुई थी लास्ट ईयर। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो फी स्ट्रक्चर इज एज यूजुअल सेम। KCET का 83,500, कॉमेट के का वही 2,25,500। और इसकी अगर मैनेजमेंट कोटा की जो कंप्यूटर साइंस है, इस कॉलेज में भी मैनेजमेंट कोटा अवेलेबल है कंप्यूटर साइंस में। तो इसकी जो मैनेजमेंट कोटा की जो फीस गई थी दैट वाज अराउंड 4,50,000। तो इसकी जो फीस है 4,50,000 है, बट एज कंपेयर्ड टू मेन कैंपस RVC तो फीस कम है, लेकिन ठीक है 4,50,000 थोड़ा पर एनम थोड़ा हायर साइड है फॉर 2019 ईयर एस्टेब्लिश्ड कॉलेज, लेकिन ठीक है आरवी ब्रांड है, कॉलेज अच्छा है। अब इसकी पैकेज की बात करते हैं तो इसमें जो हाईएस्ट कंप्यूटर साइंस का जो पैकेज गया था दैट वाज 40 lakhs पर एनम, और जो मीडियन पैकेज गया था दैट कम्स टू अराउंड 8 lakh पर एनम। देखिए RVIT के लिए एक चीज मैं और मेंशन करना चाहता हूं कि RVIT का जो प्लेसमेंट है तो दैट इज अ सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट। व्हाट इज सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट? देखिए जो कंपनीज आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट के लिए आती है दो सेम कंपनीज कम्स टू RVIT। तो इसमें प्लेसमेंट में ये लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं। तो मतलब कि जो कंपनी आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो मेन कैंपस है इसका उसमें प्लेसमेंट के लिए आई, दैट सेम कंपनीज विल बी अवेलेबल फॉर प्लेसमेंट ऑफ RVIT। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है आरवी के लिए, बिकॉज इट इज अ आरवी ब्रांड कॉलेज। अब जो लास्ट एंड फाइनल कॉलेज जो हमारे लिस्ट में है दैट इज सर NVIT। तो इस कॉलेज को NVIT के नाम से भी जानते हैं। कॉलेज पुराना है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1986। आपको बेंगलोर सिटी में, प्रॉपर सिटी में सिचुएटेड है कॉलेज। और इस कॉलेज की अगर कैंपस के साइज की बात करें तो कैंपस इज ह्यूज, रियली ह्यूज। इसका जो कैंपस है वो अराउंड 133 एकर्स का कैंपस है। तो 133 एकर्स आप समझ सकते हैं, दिस कैंपस इज रियली ह्यूज, बहुत बड़ा कैंपस है। मोड ऑफ एडमिशंस की बात करें तो सेम, इसमें भी आप KCET, कॉमेट के और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। KCET में इसका जो कट ऑफ गया था दैट वाज अराउंड 7,805। तो 7,800 रैंक में KCET का इसमें कंप्यूटर साइंस का अलॉटमेंट हो गया था। और वही अगर हम बात करें कॉमेट के का जो कट ऑफ है तो इट वाज अराउंड 6,085। तो मतलब 6,050 रैंक तक आपको
कॉमेट के का अलॉटमेंट इसमें मिला था। अब इसके फी स्ट्रक्चर की बात करें तो फी स्ट्रक्चर एज यूजुअल सेम। तो आपको केसीईटी का 83,500, कॉमेट के का 2,25,500 और इसकी मैनेजमेंट कोटा की अगर हम फीस की बात करें तो मैनेजमेंट कोटा का फीस इसका 5 लाख रुपीज पर एनम है। तो फी स्ट्रक्चर 5 लाख थोड़ा ज्यादा है, लेकिन कॉलेज बहुत पुराना है और कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छा है, बहुत ह्यूज कैंपस है, सारी फैसिलिटीज कैंपस के अंदर अवेलेबल है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कॉलेज का एम्बियंस भी अच्छा है, तो इस कॉलेज को भी आप अपने सिलेक्शन लिस्ट में रख सकते हैं। अब इसकी पैकेज की अगर हम बात करें तो जो हाईएस्ट पैकेज इस कॉलेज का गया था दैट वाज अराउंड 27 lakhs पर एनम, और अगर मीडियन पैकेज की बात करें तो 6 to 7 lakhs पर एनम इसका मीडियन पैकेज गया था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा टॉप 10 कॉलेजेस फॉर कंप्यूटर साइंस इन बैंगलोर। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फॉर मोर फर्दर वीडियोस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के रिलेटेड हम लोग स्पेसिफिक वीडियोस भी अभी आपको अपलोड करेंगे। थैंक यू।